फिर अपने हिसाब से तुम बिठाना, ठीक है। चलो पहले तो यूज केस बहुत सिंपल है। एचआर को हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं। वो उसमें से जो भी खर्चा करती है उसका हिसाब देती है, और रिमेनिंग जो पैसा बचता है उसके वॉलेट में रहता है। अब हर मंथ उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, राइट। उसको वो बैलेंस मेंटेन करना है, जो भी खर्चा वहां से करना है। अज्यूमिंग अ सिचुएशन, कभी भी 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर होता होगा तो बीच में उसको फिर से एडवांस की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले तो इसके लिए हम एक्सपेंस सेटिंग समझ लेते हैं कि भाई एक्सपेंस का जो रिक्वेस्ट वो डालेगी वो अप्रूव कौन करेगा, बराबर। ये अपना पहला ऑप्शन हो गया। बाकी और कोई सेटिंग्स है नहीं इसके अंदर, ये जो एक्सपेंस मॉडल है ना अपन इसका यूज करेंगे। मैं कोई एक यूजर लॉगिन कर लेता हूँ मेरे एंड पे। सबसे पहले ये यूजर ले लिया मैंने, ठीक है। अरे मैं पहले भी आप लोग को बताने वाला था, पता है, एक्सपेंस मॉड्यूल। मैं बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, दैट इज वाई मैंने उसको छोड़ दिया। बट अब मुझे लगता है कि उसका एक एक लोगों को धीरे धीरे आइडिया होने लगे ना तो बेटर है। चलो ये एम्प्लॉय एक्टिव हो गया। अब इसका लॉगिन हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सपेंस मॉड्यूल उसने खरीदा होना चाहिए, तो पहले वो चेक कर लेना प्लान के अंदर एक्सपेंस मॉड्यूल है कि नहीं। और अगर नहीं है तो फिर सेल्स टीम से बात करके उसके एडमिन पैनल से कंपनी प्लान के अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो एम्प्लॉय है या एचआर है वो क्या करेगी, माई एडवांस एक्सपेंस रिक्वेस्ट के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ से वो प्लस बटन पे क्लिक करेगी, एक्सपेंस का नेम डालेगी। जैसे हर महीने जो खर्चा होता है ना उसको पेटी कैश बोलते हैं, ठीक है। उसने अमाउंट कितना रिक्वेस्ट कर लिया, 10,000। ये सब कुछ आउटसाइड रखता है तो आउटसाइड। अगर आप इनसाइड रखोगे ना तो ये जो 10,000 मिले हैं ना ये उसके पे स्लिप में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो आउटसाइड ही रखते हैं अपन। पेमेंट मोड जो भी है, बैंक कैश, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन से डेट में चाहिए, तो मतलब मेरे को लेट से कि अक्टूबर मंथ के लिए चाहिए, मैंने अक्टूबर डाल दिया। इसको मैंने यहाँ से कर दिया सबमिट, नीड अमाउंट, ठीक है। यहाँ से आई जस्ट सबमिटेड इट। तो यू कैन सी मेरा एक है ना रिक्वेस्ट जनरेट हो गया विच इज करेंटली पेंडिंग, ठीक है ना। अब अगर तुमने अप्रूवल चेन नहीं सेट किया होता तो बाय डिफॉल्ट ये अप्रूव हो जाता, उसको 10,000 रुपये उसके उसमें दिख जाता, ठीक है। बट अभी के लिए उसने रिक्वेस्ट कितना किया है, 10,000 रुपीज। अभी हमने अप्रूवल चेन में एडमिन रखा था, तो एडमिन के साइड पे ना एक्सपेंस रिक्वेस्ट करके एक रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ पे उसको दिख रहा है 10,000 मांगा है मेरे से, मैंने अप्रूव किया। अप्रूव करते टाइम पे एक ऑप्शन आता है कि आपको अप्रूव कितना करना है। जरूरी नहीं उसने 10,000 मांगा 10,000 ही देगा, हो सकता है उधर उसको 9,000 दे, 8,000 दे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। इसको अपन ने कर दिया अप्रूव। ये टेक्निकल एरर नहीं पड़नी चाहिए थी पर पड़ी, दैट मीन्स वो एक बग है। अभी जैसे ही वो चीज अप्रूव होती है, ये फिल्टर हटाता हूँ तो यहाँ पे देखो अप्रूव स्टेटस आ गया। इसने 10,000 अप्रूव मांगे थे, रिक्वेस्ट किए थे, इसमें 10,000 अप्रूव हो गए। यूज अभी तक जीरो किया है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 10,000। ये अगर यहाँ पे जाएगी ना माई वॉलेट में तो इसको देखने को मिलेगा कि कितना पैसा इसको मिला है। अब देखो पहले ही बता देता हूँ, एट प्रेजेंट जिस डेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये मॉड्यूल बहुत फटा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने मल्टीपल टिकट्स बनाई थी, अब मुझे पता भी नहीं कि वो टिकट कौन से स्टेज पे है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैंने किसी के लिए तो बनाया था। वो विकास कहाँ गया, विकास का एक क्लाइंट है उसके लिए बनाया था, बहुत फटा हुआ चल रहा था। सो स्टिल इट इज फटे हाल, बट अगर उसका बैठता है तो बिठाते। इतना क्लियर है। अभी तुम्हारे पास वॉलेट में 10,000 रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कहाँ से डालना है, एक्सपेंस में नहीं डालना है, रीएम्बर्समेंट में जाना है। अब ये सबसे बड़ी गलती है, मैंने बोला था कि एक्सपेंस का एक्सपेंस में ही रखो, तुम रीएम्बर्समेंट में क्यों घुसा रहे हो, तो वो समझते नहीं। अब यहाँ से मैंने टाइप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ऑफिस इवेंट्स, ये एक टाइप बनी हुई है, उसमें मैंने डेट डाल दिया कि भाई 13 तारीख को कुछ खर्चा हुआ था। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, डू यू वांट टू ऐड अमाउंट फ्रॉम योर एक्सपेंस वॉलेट, तो यहाँ से आपको इनेबल करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीपल खर्चे डाल सकते हो, बट उसके पहले अमाउंट मांग रहा है। लेट्स से मैंने सब मिला के 5,000 रुपया खर्चा कर दिया। एक्सपेंस सबसे पहले मैंने लिख दिया
एक्सपेंस टाइप नहीं मिल रहा है इसको, क्यों नहीं मिल रहा? ये क्या हो रहा है? इसके लिए भी मैंने बोला था कि ये जो एक्सपेंस टाइप है ना, पहले वहां पे टाइप करने का ऑप्शन था, मैंने उसके लिए वो मांगा था। प्रॉब्लम है। मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था? ऑफिस इवेंट्स ना। नहीं, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, मैं यहाँ पे आके सीधा टाइप कर सकता था कि मेरा इतना रुपया कहाँ पे खर्चा हुआ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऐड करके वहां पे टाइप कर सकता था, और वो अमाउंट इसके बराबर होना चाहिए। टोटल अमाउंट इतना होना चाहिए। सबसे पहले तो वॉलेट बैलेंस ही जीरो आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो कुछ और ही इशू है। सबसे पहले तो मैंने एक्सपेंस की रिक्वेस्ट करी, ये अप्रूव हुआ है। हाँ, ये रह गया था, सॉरी। अमाउंट अप्रूव मिल चुका है, क्योंकि ये सब कुछ आउटसाइड हो रहा है, तो तुमको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि भाई मुझे पैसा मिला है। अब हो सकता है ओनर ने अप्रूव कर दिया, बट अभी तक पैसा ही ना दिया हो एचआर को। दैट इज वाई एचआर यहाँ पे आएगी और इस अमाउंट को रिसीव करेगी। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया? पेड, मतलब मिल चुका है मुझे। अब मैं जाऊंगा रियम्बर्समेंट में, और यहाँ से जो भी टाइप बनी होगी वो सेलेक्ट कर लूंगा, डेट डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दी, 5,000 रुपये खर्चा कर दिए। जो भी खर्चा किया वो मेरे वॉलेट में से गया। अब यहाँ पे एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, तो मैंने जो एक्सपेंस टाइप से लेके जिसके अंडर मैंने उसको मंगवाया था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जिसमें 10,000 रुपये अवेलेबल है, बट मैंने क्या किया? 5,000 डाल दिया। ठीक है ना? बट यहाँ पे ना इसका नाम लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज पे इसको खर्चा किया। अभी बस इतना आ रहा है कि जो तुम्हें एक्सपेंस मिला था, 10,000 रुपया पेटी कैश, वो तुमने खर्चा किया। कहाँ पे खर्चा किया वो नीचे लिखना है तुमको। ठीक है? जैसे फूड 1,000, डेकोर 2,000, ठीक है, अदर एक्सपेंस इसमें 2,000। ठीक है? जो भी अटैचमेंट्स हैं, बिल्स वगैरह, वो एचआर यहाँ से डाल सकती है। ठीक है? मल्टीपल अटैचमेंट डाल सकती है। अटैचमेंट फिलहाल तो मैंडेटरी है, हम उसको आई थिंक नॉन मैंडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अटैचमेंट रिक्वायर, इसको तुम बंद कर सकते हो ऑफिस इवेंट्स के लिए। ऑफिस इवेंट्स रियम्बर्समेंट टाइप है। पीटी कैश एक्सपेंस वो है जो तुमने एडवांस में लिया, उस 10 में से तुमने 5 खर्चा किया। ठीक है? तुमने यहाँ से किया इसको सेव, तो यहाँ पे क्या हुआ? तुम्हारी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। ठीक है? रिक्वेस्ट ऑटो अप्रूव हो गई, क्योंकि मैंने अप्रूवल चेन नहीं सेट किया है रियम्बर्समेंट में। तुम अगर देखोगे तो मेरा रियम्बर्समेंट अप्रूवल चेन खाली है। अदरवाइज वो जाता सर के पास और वो सर अप्रूव करता। अगर अप्रूवल नहीं चाहिए तो रख दो, कोई इशू नहीं है। नाउ द थिंग इज, तुम्हें माई वॉलेट में आना है। 10,000 मिले थे, 5,000 रुपये खर्चा कर दिए। अब देखो खर्चे की एंट्री यहाँ पे आई नहीं अभी तक, ये बग है। पेड की एंट्री आई पर खर्चे की एंट्री नहीं आई। ये एक बग है जो मैंने रिपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है? तो तुम अगर चाहो तो इसके लिए फिर से टिकट रेज कर सकते हो। अभी देखो प्रोसेसिंग आ रहा है। अच्छा, बग नहीं है, बग नहीं है, मैं समझ गया। आउटसाइड किया है ना इसको भी मैंने। ये जो ऑफिस इवेंट है ना, ये आउटसाइड रखा था हमने, आउटसाइड पेरोल। तो उस केस में क्या होता है, जो ओनर होता है ना, ओनर, उसको मैनुअली इसको मार्कस पेड करना पड़ता है। तो ये मैं ओनर साइड पे आ गया, इसको सेलेक्ट किया। अभी अगर आप स्टेटस देखोगे तो प्रोसेसिंग लिखा है, यहाँ पे एक पेड का ऑप्शन आता है, पेड कर दिया। अब सही है, अब उसकी एंट्री आएगी। मैं खुद भी भूल गया रे इसका पूरा फ्लो। एक्सपेंस उसने मेरे को दे दिया। आउटसाइड है ना, आउटसाइड के केस में करना पड़ता है। ऐसा नहीं, आउटसाइड है, बात सही है। 10,000 से दिया, अभी जो भी एक्सपेंस मैं करा उसको पता है कि मैं एक्सपेंस से करेगी, तो जो भी रिइंबर्समेंट वो डालेगी, तो फिर ओनर को बार बार पे क्यों जाना चाहिए? ओनर को तो लास्ट में वो रिपोर्ट ही देगी कि भाई ये रिपोर्ट है, ये मैंने खर्चा किया है। वो बात सही है, ये पेड का ऑप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, राइट? मैनुअली हो जाता थोड़ा। चलो छोड़ो, बट स्टिल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे वो आया नहीं। ये बहुत मतलब है ना, जल्दबाजी में बनाया था, उसके बाद जिसके लिए बनाया था ना वो क्लाइंट ही नहीं रहा, तो कुछ यूज कर नहीं रहे। देखो, रिक्वेस्टेड 10,000, अप्रूव 10,000, यूज अभी भी कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। पता नहीं क्यों जीरो आ रहा है ये।
कहाँ गया? अच्छा मई में आएगा। पेड़ भी आ रहा है यहाँ पे। पेड भी आ रहा है बट यू कैन सी यहाँ पे वॉलेट के अंदर एंट्री नहीं आई, पहली चीज तो। दूसरा, एडवांस पेड हो गया बट उसका डिडक्शन नहीं आया, रिफंड का आ रहा है पर ये 5,000 बच गए। यूज में कुछ भी नहीं आया, यूज में जीरो आ रहा है। ये सब फटा हुआ है भाई। तो नॉर्मली होता क्या पता है, यहाँ पे यूज्ड वैल्यू आ जाती 5,000, रिमेनिंग 5,000 दिखता। वो जब भी उसके वॉलेट में आती है उसको पता चलता कितना अमाउंट मेरे पास बचा है। वो कभी भी खर्चा इससे ज्यादा नहीं डाल सकती जितना उसके पास बचा है। अब अगर उसके पास पैसे खत्म हो जाए, वापस चाहिए, तो वापस से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा इस तरीके से काम करता है। लास्ट में क्या, इधर से रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट देखा जाए तो एक्चुअल में यही थी बट ये प्रॉपर अभी चल नहीं रही। यहाँ से देख लेता हूँ, ये पेड हो चुका है बराबर। वॉलेट हिस्ट्री 5,000 आ रहा है। वो तो कोई और है। यहाँ पे 10,000 मांगा था, 10,000 मिला, 5,000 रुपया रिमेनिंग है। इतना समझ में आ रहा है मेरे को यहाँ से। टोटल यूज आया नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आया वो एक जानने वाली वस्तु है। जबकि हमने रिक्वेस्ट सही डाली थी ना। रीएम्बर्समेंट में हमने क्या डाला था? सही तो डाला मैंने यार, पीटी एक्सपेंस सेलेक्ट भी किया था मैंने ना, 5,000 रुपये। फिर इसको पेड भी कर दिया मैंने। कुछ तो लोचा है, मैं इसका फ्लो चेक करवाता हूँ, ठीक है। बाकी मोटा मोटा कंसर्न यही है। इसने मेरे को कैसा बोला है कि मैंने लिया ही है एक्सपेंस इसके लिए, क्योंकि हर बार मेरे को हर महीने ये देना पड़ता है। मैंने बोला सर मैम आप वो एक्सेल से करते हो, उससे करो, वही इजी रहेगा अभी। चलो ठीक है, मैं इसको